नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। भारत में चाइनीज मोबाइल कंपनियों ने अब दादागिरी करना शुरू कर दिया है। जानी मानी चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो ने मंगलवार को बिना कोई नोटिस दिए 60 कर्मचारियों को निकाल दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी पिछले 60 दिन में करीब 1000 कर्मचारियों की छटनी कर चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि जब भारतीय बाजार में मुनाफा कमाने के लिए कंपनियां प्रमोशन और एड पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, फिर कर्मचारियों की सैलरी देने में हाय हाय क्यों हो रही है? क्यों ये कंपनियां भारतीय युवाओं के करियर से खिलवाड़ कर रही है? इसी पर हम चर्चा करेंगे इस खास पेशकश में। इससे पहले रिपोर्ट देखिए। ये दो तस्वीरें चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो की हकीकत बयान कर रही है। ये वो कंपनी है जो भारतीय बाजार में पैठ जमाने के लिए एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। भारत में छा जाने के लिए क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेलों की स्पॉन्सरशिप ले रही है। वहीं दूसरी तरफ ड्रामा ये है कि इनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। बड़ी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने मंगलवार को 60 कर्मचारियों को निकाल दिया और ये पहली बार नहीं, पिछले 60 दिनों में कंपनी ने करीब 1000 कर्मचारियों की छटनी की है। छटनी के विरोध में कुछ कर्मचारियों ने कंपनी के ग्रेटर नोएडा प्लांट में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के साथ कंपनी के गार्ड और बाउंसर्स ने कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। सूत्रों की माने तो एक कर्मचारी के साथ कंपनी के बाउंसर्स ने हाथापाई भी की। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया, साथ ही सैलरी भी नहीं दी गई। बर्खास्त कर्मचारी ने दावा किया है कि कंपनी 2000 और कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में है। सर, मैं 4 महीने से काम कर रहा हूँ इस कंपनी में। मुझे अब इसी महीने में 6 तारीख तक मेरी सिस्टम पर अटेंडेंस लगी हुई थी। 10 दिन मैंने लगातार काम किया। 20 तारीख तक मेरी कोई अटेंडेंस नहीं थी। मैंने HR तक जाके बात की, वो बोले हमें नहीं पता कुछ, जो तुम्हें करना है करो, जो तुम्हें नहीं करना है मत करो, हमको कुछ नहीं पता, तुम बस यहाँ से कंपनी से बाहर हो जाओ। उधर वीवो की दलील है कि कंपनी ने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को निकाला है। कंपनी ने कहा कि छटनी का फैसला पूरी तरह से व्यावसायिक है। उत्पादकता में सुधार के लिए कंपनी ने कुछ कर्मचारियों को निकाला है। वीवो ने कहा कि कंपनी नियमों और कॉन्ट्रैक्ट्स का सख्ती से पालन करती है। निकाले गए कर्मचारियों का दावा है कि 2000 और कर्मचारियों को निकालने की तैयारी है। वीवो ने दावा किया है कि हंगामे से फैक्ट्री में 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वीवो ने भारत में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए प्रमोशन पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। वीवो ने IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग के साथ 5 साल की स्पॉन्सरशिप के लिए करीब 2199 करोड़ रुपए का करार किया। इतना ही नहीं, प्रो कबड्डी लीग की स्पॉन्सरशिप करीब 300 करोड़ रुपए में हासिल की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब वीवो क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेलों की स्पॉन्सरशिप पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, तो फिर कर्मचारियों की सैलरी देने में इतनी हाय हाय क्यों हो रही है? भारतीय बाजार में मोटा मुनाफा कमाने के बाद भारतीय कर्मचारियों के करियर के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? दिनेश शर्मा, ग्रेटर नोएडा, जी मीडिया। तो वीवो अगर IPL जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करती है, आईफा की भी हम यहां पर बात करें, तो ऐसे में अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने के पीछे उनके पास क्या रीजन है? बिजनेस, उन्होंने कहा ये रीजन हो सकता है व्यावसायिक वजह से, लेकिन जब इतना ज्यादा करोड़ों में कमाई की जा रही है तो एम्प्लॉयज को इस तरह ले ऑफ करना, इसके पीछे क्या मकसद है? इस वक्त हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, उनसे ही इस पूरे मामले में डिस्कशन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है। संदीप बुटकी जी, फाउंडर एंड एडिटर द मोबाइल इंडियन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में साथ है। डॉक्टर अश्विनी महाजन, नेशनल को कन्वीनर स्वदेशी जागरण मंच, हमारे साथ है। कुछ देर में इंडियन सेल्यूलर एसोसिएशन के पंकज महिंद्रू हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पर। साथ ही मेरे सहयोगी दिनेश शर्मा इस वक्त उस जगह से, ग्राउंड जीरो से मौजूद है जिस ग्रेटर नोएडा के वीवो प्लांट में जो कर्मचारी है उनको ले ऑफ किया गया। आप सभी से बात करें, लेकिन कर्मचारियों का क्या कहना है ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जी मीडिया संवाददाता दिनेश शर्मा ने ऐसे ही कुछ बर्खास्त कर्मचारियों से बातचीत की है जिनका ये आरोप है कि कंपनी ने उन्हें बिना पूरी सैलरी दिए और नोटिस के बगैर निकाल दिया। देखिए, पिछले कुछ समय से हमें वीवो के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से काफी खबर सुनने को मिल रही है, और वो खबर ये है कि वीवो ने बिना अपने एम्प्लॉयज को बताए काफी लोगों को सैक कर दिया है, फायर कर दिया है। हम ठीक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के सामने खड़े हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा सिक्योरिटी लगाई गई है। दरअसल कुछ लोगों को, कुछ एम्प्लॉयज को यहाँ पे वीवो ने बिना बताए इन एम्प्लॉयज को निकाला गया था, और बिना किसी नोटिस पीरियड के और बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के इन लोगों को निकाला गया।
हालांकि इसके बाद काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया, इन लोगों की तरफ से काफी ज्यादा गुस्सा भी था और ऐसे ही कुछ एम्प्लॉयज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनको भी वीवो ने बिना बताए निकाला गया था। आपका नाम? रवि कुमार। रवि, आप बताना चाहेंगे कि क्या हुआ था और कैसे आपको यहाँ से निकाला गया? सर मैं 4 महीने से काम कर रहा हूँ इस कंपनी में। मुझे इसी महीने में 6 तारीख तक मेरी सिस्टम पर अटेंडेंस लगी हुई थी। 10 दिन मैंने लगातार काम किया, 20 तारीख तक मेरी कोई अटेंडेंस नहीं थी। मैंने HR तक जाके बात की, वो बोले हमें नहीं पता कुछ, जो तुम्हें करना है करो, जो तुम्हें नहीं करना है मत करो, हमको कुछ नहीं पता, तुम बस यहाँ से कंपनी से बाहर हो जाओ। वही ये मतलब है। आपको इन्होंने क्या नोटिस पीरियड कुछ बताया कि नोटिस नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया और एक्स्ट्रा काम कराया 20 दिन कम से कम। अच्छा सर, आपका नाम? दिलीप। आपके साथ क्या हुआ यहाँ पे? परसों सर ऐसी डायरेक्ट फायर कर दिया था सर, बोला क्या कहता बाहर जाओ। अच्छा, हाँ, आप यहाँ पे काम करने आए थे और बिना आपको बताया बोला कि बाहर जाओ? बिना नोटिस के बाहर कर दिया। और आपको कोई, और आप जब सैलरी मांग रहे हैं तो उस पर क्या कहना है इनका? इनका कहना है वो 5-6 हजार रुपये 5 दिन कम रह गए हैं तो अटेंडेंस अवार्ड 5 हजार रुपये कम से कम 5 हजार रुपये दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। बाकी की सैलरी आपको नहीं दे रहे हैं? बाकी की सैलरी नहीं दे रहे हैं सर, पूरे महीने का सैलरी कहाँ दे रहे हैं। जैसे 5 दिन कम है ना महीने में, तो 5 दिन 1 तारीख को फायर करते हैं ना तो अटेंडेंस अवार्ड मिलता है, 5 दिन पहले ही फायर कर दिया तो 5-6 हजार रुपये का समथिंग बनता है ना। अच्छा, हाँ। तो सैक्ड एम्प्लॉयज से आपने खुद जाना कि आखिरकार बिना नोटिस दिए, प्रायर नोटिस, उन्हें निकाल दिया गया। दिनेश हमारे साथ है भी। दिनेश, वहां पर जो बर्खास्त कर्मचारी, उनसे आपकी बात हुई, लेकिन वीवो की तरफ से कोई इस पर प्रतिक्रिया सामने, उनके जो मैनेजमेंट है उनसे आपकी बातचीत हुई है? क्या वो एक्चुअली ऐसे एम्प्लॉय से बात कर भी रहे हैं? जी बिल्कुल स्वाति, हमने तमाम कोशिशें करी वीवो की मैनेजमेंट टीम से बात करने की। इनफैक्ट बहुत टाइम हमने कोशिश भी की अंदर जाने की, लेकिन हमें अंदर जाने से मना कर दिया गया है और ना ही कोई मैनेजमेंट टीम की तरफ से कोई बोलने पर इस पर तैयार हुआ है। स्वाति, ये इस तरह के डिसीजंस हर एक कंपनी में लिए जाते हैं, ले ऑफ प्रोसेस होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बिना नोटिस पीरियड के किसी भी एम्प्लॉय को निकाला जाना चाहिए या निकाला जा सकता है? और साथ में क्या बिना पैसे पूरे दिए, बिना पूरी सैलरी दिए आप किसी को निकाल सकते हैं? इसके साथ ही यहाँ के एम्प्लॉयज जिनको सैक किया गया, हमारी उनसे बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि जब इन्होंने हमें निकाला तो उनसे जब हमने बात करने की कोशिश करी, HR डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश की, तो यहाँ पे कुछ बाउंसर्स को हायर किया गया था, सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर किया गया था, उनके साथ इन्होंने मारपीट करी है। तो कुल मिला के यही एक, जी बिल्कुल, और यही आक्रोश जनता की तरफ से आया है और तभी ये अलग लेवल पे जा चुका है ये पूरा। हाँ, होगा भी, क्योंकि जैसा वहां पर बर्खास्त कर्मचारी कह रहे हैं कि नोटिस ही नहीं दिया और उन्हें नौकरी से निकाल भी दिया, लेकिन ये प्रोसेस पूरा चलता कैसे है? आखिरकार एक कंपनी ये दलील देती है कि व्यावसायिक है पूरी तरह से फैसला और उस आधार पर निकाल दिया, ये कैसे पॉसिबल है? संदीप बुटके, आपसे इस पूरी सिचुएशन को हम समझना चाहेंगे। एक कंपनी जो चल रही है, 2 साल से अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजमेंट में इंडिया में ही पैसे ले रही है और इंडियन एम्प्लॉयज को इस तरह से बाहर निकाल रही है, ये कैसा प्रोसेस है? जैसे कि आपने पहले न्यूज में फ्लैश किया था कि वीवो ने ऑलमोस्ट 2199 करोड़ का IPL राइट्स लिए थे, उसके बाद प्रो कबड्डी के 300 करोड़ के राइट्स लिए थे और उसके अलावा जून क्वार्टर में जो रिजल्ट आया है, ओप्पो वीवो कॉम्बिनेशन में 22% मार्केट पे कब्जा कर चुके हैं, विच इज नंबर 3 इन इंडिया। तो यानी कि ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो वीवो की ग्रोथ ही हो रही है और IPL स्टार्ट होने से पहले उन्होंने एक मैसेज दिया था कि हम लोग इंडिया को बहुत, हमारा स्ट्रांग मार्केट है और हमें यहां पे और दम डालेंगे और हमें आने वाले समय पे यहां पर और कंज्यूमर्स मिलेंगे। अगर वो स्टेटमेंट है तो 45 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों को छटनी करनी पड़ गई? यानी कि ओवरऑल कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम जैसे कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, अगर जब वीवो हिंदुस्तानी मार्केट में आया था तब इन्हें कहा था, इंडियन मार्केट के बारे में काफी बुलिश था कि इधर हम लोग अपने आप को यहाँ पर डिमांड है, हम यहाँ पर लोग हमारे फोन चाहेंगे एंड ऑल दोस थिंग, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली उन्हें मार्केट में कैप्चर किया। आप मार्केट में कहीं पर भी देखिए, पूरे इंडिया में किसी भी मार्केट स्टोर में देखिए, मैक्सिमम जगहों पे आपको ओप्पो वीवो के बोर्ड नजर आएंगे हर जगह पे। यानी कि उनकी स्ट्रैटेजी थी कि पुश करना है मार्केट में, हमें ब्रांडिंग अच्छे से करनी है, विजिबिलिटी लानी है। लेकिन अचानक 45 दिन IPL खत्म हुआ, लोगों को हटाना स्टार्ट कर दिया और आप बता रहे हैं खाली 60 लोगों की छटनी हुई है, लेकिन हमारे सूत्रों के साथ सारे इंडियन हैं, राइट? क्योंकि जो ये यूनिट है उसमें मिक्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज नेशनल्स हैं और उसमें सिर्फ इंडियंस जो हैं कर्मचारी, उन्हें निकाला गया है। और ये खाली 60 की तो न्यूज अब बनी है, लेकिन जो हमने
द मोबाइल इंडिया ने जब लोगों से उधर बात की, जो हमारे सोर्सेज के थ्रू, उनने बनाया 60 लोग नहीं, आईपीएल खत्म होने के बाद से ही ऑलमोस्ट अभी तक 500 से लेके 1000 लोग ऑलरेडी उनको रिमूव कर दिया गया है, और आने वाले समय में 2000 लोगों को और हटाने का प्लान है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है। लेकिन अब इसमें समझने की बात ये है कि अगर कंपनी कह रही है कि हम लोग हटा रहे हैं, हम अपना वर्कफोर्स को स्लिम करना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्योंकि ये बात एक्चुअली हजम करने लायक है? हजम नहीं करते, पॉइंट से डॉट से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक तरफ आप सब जगह पैसा डाल रहे हैं और दूसरी जगह लोगों की छटनी कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि मार्केट में हमारा होल्ड है, हम चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले उनको मेन जो बातों पे जवाब ये देना है कि अगर वो कहते हैं कि मार्केट अच्छा है तो लोगों को हटाने की जरूरत क्या है, हम ग्रो कर रहे हैं तो लोगों को हटाने की जरूरत तो क्या मतलब कंपनी जो इंडिया से ही पैसे बना रही है, वहीं पर वो इंडियन लोगों की ही छटनी कर रही है।